चलो आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे रिवीजन क्लास के हिसाब का एक पार्ट है। ठीक है, अब मेन चीज जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर बोर्ड एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आया तो इसी पैटर्न के बेसिस पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पेज नंबर कितना दिया है 27 और मराठी मीडियम के हिसाब से पेज नंबर दिया है 27। ठीक है, तो आप अपनी किताब का पेज नंबर निकाल लो और पेज नंबर के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मेन चीज जो होती है वो हमारे लिए एक चीज होती है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट्स को उतार लेंगे। फॉर्मेट हमारे पास कॉपी में या हमारे शीट में उतरा हुआ होना चाहिए। फॉर्मेट जैसे उतरा हुआ रहेगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, पैटर्न को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जब भी आप बोर्ड एग्जाम में भी सॉल्व करोगे तो मेन चीज एक ही चीज का ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट उतारेंगे और फॉर्मेट उतारने के बाद ही हम क्या करेंगे, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेन चीज क्या क्या चीज होती है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नफा टोटा खाता, और उसके बाद बनेगा बैलेंस शीट। ठीक है, ताड़ेबंद। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो बैलेंस शीट रहेंगी वो क्या होनी चाहिए, हमारी टैली होनी चाहिए। मतलब दोनों साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला है। इंग्लिश मीडियम की किताब से समझाता हूं लेकिन मराठी में भी ये चीजें समझ जाएगी, मराठी मीडियम के भी स्टूडेंट उस हिसाब से ही देखें। ठीक है, चलो ध्यान दो क्या क्या चीज दी है अपने को। शिल्पा और कटरीना का अपने को क्या दिया है, फाइनल अकाउंट। क्या दिया है, फाइनल अकाउंट। शिल्पा और कटरीना दो पार्टनर्स है। ठीक है, उनका क्या क्या दिया है अपने को, 31 मार्च 2019 का क्या दिया है, सारे बैलेंसेस दिए। ट्रायल बैलेंस तेरीज दिया है 31 मार्च 2019 की। ठीक है, तो अपने पास देखो क्या क्या चीज दी है, ट्रायल बैलेंस दिया है तेरीज और दूसरा क्या दिया हमारे पास, एडजस्टमेंट समायोजन। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेन चीज एक ही चीज का ध्यान रखना कि ट्रायल बैलेंस दिया है और एडजस्टमेंट दी है हमारे पास। ठीक है, तेरीज और समायोजना दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे। मतलब सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व क्यों करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट जाने वाले हैं, 2 इफेक्ट जाने वाले हैं और ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट जाने वाला है, 1 इफेक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसके 2 इफेक्ट जाने वाले हैं हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स को, समायोजना को सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे और एडजस्टमेंट सॉल्व होने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि एडजस्टमेंट का कैसा रहता है कि एडजस्टमेंट के कुछ अमाउंट्स ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड होते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, एडजस्टमेंट्स के जितने भी अमाउंट्स है वो किससे रिलेटेड रहते हैं, कभी कभार कुछ अमाउंट जो रहते हैं रिलेट करते हैं ट्रायल बैलेंस से। तो क्या हो जाता है कि अगर आप ट्रायल बैलेंस से सॉल्व करोगे तो कभी कभार कोई चीज छूट सकती है एडजस्टमेंट की। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के एक एक सिंगल इफेक्ट्स को क्या करेंगे, देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। एडजस्टमेंट में क्या क्या चीज दी है पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है हमारे पास स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ठीक है, सवर्ण स्कंध मतलब हमारे इधर 2 स्टॉक होते हैं, एक रहता ओपनिंग जो प्रारंभ में आया होगा और एक रहता क्लोजिंग जो बच गया है। प्रारंभ में जो आया है साल के शुरुआत में वो रहेगा ओपनिंग और साल के अंत में जो बचेगा वो रहेगा क्लोजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो एडजस्टमेंट दिए इस साल के, इसमें कितना दिया हमारे पास स्टॉक, 58,000। तो उसकी हमने एंट्री बेसिक्स जो हमने पहले पढ़ा था, इसके पहले बेसिक वीडियो में तब बनाए समझाया था हमने कि क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट जाते हैं। एक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते के क्रेडिट साइड में, जमा साइड में, और दूसरी एंट्री हम पास करते हैं इसको असेट्स संपत्ति में, यहाँ पे डाल देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सवर्ण स्कंध। ठीक है, कितना था वो, 58,000। कितने कितने इफेक्ट गए, 2 इफेक्ट, एक गया ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते में, दूसरा गया असेट संपत्ति में। ठीक है, एक जो 2 इफेक्ट थे। उसके बाद सेकंड देखते हैं हम लोग क्या दिया है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 2 तरीके के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास दिए हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, कौन सा दिया है हमारे पास, एक दिया है रॉयल्टी, अधिकार शुल्क। ठीक है, अब रॉयल्टी कहाँ आता है, जो बेसिक वीडियो थे उस समय हमने देखे थे कि रॉयल्टी आता है ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ डाल देंगे हम रॉयल्टी, रॉयल्टीज। ठीक है, अधिकार शुल्क। ठीक है, अब पहले हम देखेंगे ये तो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब अदत्त, मतलब क्या चीज रहती है कि अभी भी पैसा कुछ देना बाकी है।
अब पैसा देना बाकी है तो पुराना भी कुछ होगा हमारे पास दिया हुआ, तो देखते हैं हम पुराना हमारे पास कितना दिया है, अधिकार शुल्क रॉयल्टी दिया है 2000, जिसमें इस साल का कुछ आउटस्टैंडिंग है, कितना दिया है आउटस्टैंडिंग अदत्त, मतलब पैसा देना बाकी है, ठीक है, कितना देना बाकी है इस साल का हमारे पास देने के लिए 1500 रुपए, ठीक है, तो दोनों की हम टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 3500 रुपए। और जो आउटस्टैंडिंग रहता है, जब मैंने एडजस्टमेंट्स की एंट्री समझाया था उस समय बताया था कि जो आउटस्टैंडिंग होता है अदत्ता, ये पैसा देना बाकी है, पैसा जब देना बाकी है तो कहां जाएगा लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब वो पैसा जो हमारा नहीं है, किसी और का है, जो हमको वापस करना है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग है अदत्ता खर्चा, ये किसका था रॉयल्टी का, तो इसकी दूसरी एंट्री हम यहाँ पे पास कर देंगे, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज, ठीक है, अदत्ता अधिकार शुल्क कितना था, जितना हमारा आउटस्टैंडिंग था सिर्फ उसी की दूसरी एंट्री पास करेंगे, बाकी अमाउंट की एंट्री पास होगी नहीं। ये एक सिंगल इफेक्ट गया जो हमारे ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में था तेरीज में, और सिर्फ जो हमारा आउटस्टैंडिंग था अदत्ता खर्चा वो हमारा कहाँ चले गया, दूसरी एंट्री लायबिलिटी दिया था सही, ठीक है। अब सेकंड भी उसी के साथ में दिया है वेजेस, वेजेस मतलब क्या रहता है मजदूरी, ठीक है, वेजेस क्या रहता है मजदूरी। अब वो भी किससे रिलेटेड है, हमारे ट्रेडिंग व्यापार खाते से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि जो भी हमारी मजदूरी रहती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री में होता है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे, क्या नाम से डाल देंगे वेजेस, ठीक है, वेजेस मजदूरी। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास पुराना कुछ वेजेस दिया है क्या, क्वेश्चन में देखो हमारे पास पुराना वेजेस दिया है 3000 रुपीज का, कितना दिया 3000, उसमें हम क्या कर देंगे, उसका आउटस्टैंडिंग क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग अदत्ता प्लस कर देंगे, कितना है उसका आउटस्टैंडिंग हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 800 रुपए, ठीक है, ये जोड़ देंगे, कितना लेना 3800, जैसे हमने आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी की एंट्री पास किए थे वैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस की अदत्ता मजदूरी की एंट्री पास कर देंगे, कहां पास कर देंगे, लायबिलिटी साइड देयता साइड में, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, अदत्ता मजदूरी, ठीक है, कितना गया था ये 500 रुपए, ठीक है, एक एक चीज को समझते हुए चलो, बेसिक पार्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड, अब थर्ड एडजस्टमेंट में क्या बोला, सैलरी जो वेतन है हमने काय में दिया एडवांस में, एडवांस मतलब पहले ही पेमेंट कर दिया, एडवांस मतलब क्या होता है पहले ही पेमेंट पूरा कर देना, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं पूर्वदत्त, ठीक है, किसको दे दिया स्टाफ को। तो हम देखते हैं सैलरी हमारे पास पुराना कुछ वेतन दिया है क्या हमारे पास सैलरी, ठीक है, सैलरी का हमारे पास पुराना जो दिया है वो कितना दिया है 5000। अब सैलरी जो है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स में नहीं आती, वो कहाँ जाती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस नफा टोटा खाते में जाती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू सैलरीज वेतन, ठीक है, बैठ के लिख देता हूँ, कितना दिया है हमारे पास 5000 का, इसमें हम क्या कर देंगे, जो एडवांस है, एडवांस क्या होता है, हमने पहले ही पैसा क्या कर दिया पेमेंट कर दिया, पहले ही पैसा पेड कर दिया, जब हमने पहले ही पैसा दे दिया है तो हम क्या कर देंगे उसको माइनस, क्या कर देंगे हम लोग माइनस, एडवांस और प्रीपेड जो चीज होती है वो क्या होता है हमेशा माइनस करना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ कर देंगे हम लोग एडवांस, ठीक है, पूर्वदत्त कितना है हमारे पास एडवांस दिया हुआ क्वेश्चंस में 2000 का, तो ये क्या कर देंगे हम लोग माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3000, कितना बचेगा हमारे पास 3000, जो एडवांस रहेगा, ठीक है, एडवांस की दूसरी जो एंट्री होगी वो कहाँ होगी हमारी संपत्ति में, कहाँ होगी संपत्ति में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे या ऊपर नीचे कहीं भी जैसे यहाँ जगह है तो यहाँ लिख दे दो एडवांस, ठीक है, सैलरी पूर्वदत्त वेतन, ठीक है, कितना दिया था हमने यहाँ पे 2000 का, तो जितना था उतने की ही कितनी एंट्री पास हो जाएंगी, यहाँ पे दूसरी एंट्री पास हो जाएंगी, कितने की थी वो 2000, ठीक है। चलो उसके बाद हाँ ये एक मेन चीज है जो एग्जाम में हमेशा पूछता है, वो दिया है चौथी एडजस्टमेंट में, क्या नाम का दिया है हमारे पास बैड डेप्ट, बैड डेप्ट कितना दिया हमारे पास 1000 का, बैड डेप्ट मतलब बुढ़ित कर्ज जो पैसा डूब गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हेड दिए, ठीक है, हम जितनी भी चीजें करेंगे वो हेड टू हेड वाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हेड टू हेड वाइज करेंगे तभी जाके हमको क्या मिलेगा उसका प्रॉपर आंसर मिलेगा, ये तो क्या होगा हम हेड टू हेड वाइज उसको करेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा हमारे को तकलीफ हो जाएगी, ठीक है, मेन चीज। अब जो कल उसके पहले जब बेसिक्स पार्ट पढ़ाया था तब बताया था कि डेटर जो होता है हम जिसको उधारी में माल बेचा है
अब बेचा है तो उसी में से हमारा पैसा डूब गया, तो उसी में से क्या करना पड़ेगा, वो पैसा माइनस करना पड़ेगा। देखते हैं हमारे पास कितना था डेटर्स का पैसा, रिंकू डेटर्स के कितना पैसा दिया है हमारे पास, क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कितना दिया हमारे पास 40,000, कितना दिया हमारे पास 40,000, तो यहाँ लिख देंगे 40,000, जिसमें से बैड डेट। अब उस दिन मैंने समझाया था कि एडजस्टमेंट में अगर बैड डेट होगा तो कौन सा रहेगा, न्यू। एडजस्टमेंट में अगर बैड डेट और आरडीडी संचयित कर्ज दिया है तो होगा न्यू, नवीन, और अगर तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में होगा तो कौन सा होगा, ओल्ड, जूना होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, इसको बैड डेट लिख देंगे, जो रहेगा कौन सा, न्यू बैड डेट, जो रहेगा एडजस्टमेंट्स वाला, ये क्या कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ पे 39,000, कितना बचेगा 39,000, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आरडीडी है संशोधित कर दें, कितना परसेंट लगाने बोला उसने 3%, तो सबसे पहले बैड डेब्ट माइनस करेंगे, और बैड डेब्ट माइनस करने के बाद हम 3% किसके ऊपर निकालेंगे हम लोग, 39,000 के ऊपर, कितना 39,000 के ऊपर, ठीक है। तो 39,000 के ऊपर 3%, अगर हम 39,000 के ऊपर 3% ऐसा निकालना पड़ता, अगर नहीं पता किसी को तो 39,000 पे लगाएंगे 3%, ये 2 0 कैंसिल करेंगे और 390 गुना 3 कर देंगे। अगर हम 390 गुना 3 करते तो उसका आंसर आता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1170। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, 1170 को क्या कर देंगे हम लोग माइनस, क्या कर देंगे माइनस, और माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 37,830, कितना बचेगा आंसर 37,830। ये दोनों अमाउंट क्या करना है माइनस, पहले बैड डेब्ट करेंगे और बैड डेब्ट माइनस करने के बाद जो फिगर बच गया है उस फिगर के ऊपर हम लगाएंगे 3%, 5%, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा 3%, 5% जनरली दिया रहता, कभी कभार 2.5 दिया रहता, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ से माइनस, और ये दोनों की जो दूसरी एंट्री होगी वो यहाँ पे हम कहाँ पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नफा टोटा खाते में, न्यू बैड डेब्ट। तो यहाँ पे ये इसका हेड बना है, ठीक है। हेड का नाम क्या है, पूरा प्रॉपर्ली देखते चलो, ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी नवीन संचित कर दे, उसमें से माइनस करना है ओल्ड आरडीडी। हमारे पास ये दो चीजें निकली, क्या क्या चीज निकला, पहला न्यू बैड डेब्ट कितना निकला 1,000 का, और न्यू आरडीडी निकली है, कितना निकला है 1170 का, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, क्या कर देंगे ट्रांसफर, ठीक है। अब आते हैं हमारा चौथी एडजस्टमेंट के बाद आते हैं पांचवी एडजस्टमेंट भी आती ही है, उसका क्या दिया है डेप्रिसिएशन, किसके ऊपर दिया है हमारा, पहला लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन व इमारत, कितना परसेंट 5%, और दूसरा दिया है फर्नीचर, कितना परसेंट 10%। तो सबसे पहले हम करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह कम है, जमीन इमारत, ठीक है। सबसे पहले इसके फिगर्स देख लेते हैं हम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे ट्रायल बैलेंस में चेक करेंगे क्योंकि उसी के ऊपर लगाना है, तो वो दिया है 37,800, जिसके ऊपर हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन, जिसको बोला जाता है घसारा, क्या बोला जाता है घसारा। उस दिन मैंने समझाया था बेसिक वीडियो में, ठीक है। कितना दिया है हमारे पास घसारा, डेप्रिसिएशन 5%, कितना दिया है 5%, ठीक है। तो इस वैल्यू के ऊपर मतलब जैसे हमने यहाँ पे आरडीडी का निकाला था वैसे ही हम निकालेंगे 37,800 के ऊपर कितना परसेंट 5%, ये 2 0 कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 378 मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे कितने से हम लोग 5 से, तो कितना बन जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद 1890 1890, और इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग माइनस, डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है माइनस, तो कितना जाएगा ये 35,910, कितना बचेगा 35,910, ठीक है। हम क्या कर देते दोनों डेप्रिसिएशन एक साथ कर लेते और फिर उसके बाद उसकी एंट्री सेकंड एंट्री को ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा दिया है हमारे पास फर्नीचर, क्या दिया है फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर कभी कभार तुम्हारे इसमें उपस्कर भी लिख के देता है, मराठी में लिख के दिया होगा किताब में, ठीक है। क्या लिख के दिया होगा उपस्कर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उपस्कर कितना दिया है तुम्हारे इसमें फर्नीचर 17,250, कितना दिया है 17,250, ठीक है 17,250, उसमें से क्या कर देंगे हम लोग डेप्रिसिएशन घसारा, क्या कर देंगे हम लोग माइनस, कितना परसेंट है बोला है वो 10%, मतलब कितना बनेगा 1725। 10% अगर निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से अगर जीरो होगा तो एक जीरो क्या कर देने का कम कर देना, कितना कम करना है एक जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा हमारे पास आंसर, अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 15,525, कितना बचेगा 15,525। समझा क्या एक और बार फिर से बताता हूँ, पहले लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू देखने का, उसके ऊपर क्या लगाना डेप्रिसिएशन ऐसा लगाने का, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 100, जितना भी परसेंट रहेगा 2 0 कैंसिल करने का और इसको मल्टीप्लाई कर देना तो ये निकल जाएगा, इसमें से इसको क्या कर देने का माइनस करने के बाद फिगर आ जाएंगे हमारे पास,
एक्चुअल फिगर। उसके बाद सेम चीज फर्नीचर के ऊपर भी किए, उसके ऊपर 10% था, 10% भी जैसा निकालते वैसा ही परसेंटेज के हिसाब से हम निकालेंगे उसको, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। एक बात को ध्यान में रखना, अभी मोबाइल से इसको चीजें सॉल्व नहीं करना, ठीक है। कोई भी चीज सॉल्व करते हो तो हाथ से टैली करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब दोनों डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसके ऊपर है बेटा फर्नीचर। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, घसारा, ठीक है। पहला वाला कितना दिया है हमारे पास 1890, और दूसरा दिया है डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसके ऊपर दिया है फर्नीचर, ठीक है, घसारा दूसरा वाला, ठीक है। नाम लिख लेना प्रॉपरली पूरा, ठीक है, 1725, ठीक है, पूरा पूरा नाम लिखने का, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, किसके ऊपर जमीन व इमारती पर घसारा, दूसरा लिखेंगे डेप्रिसिएशन फर्नीचर, फर्नीचर पर घसारा, ठीक है, प्रॉपरली लिख लेना, ठीक है, मराठी में, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ऐसा करके हमारे जो भी जितने भी एडजस्टमेंट्स थे, हमने एडजस्टमेंट्स को क्या कर दिया, हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। कितने एडजस्टमेंट थी टोटल, 5 एडजस्टमेंट थी, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस, क्योंकि दो दो इफेक्ट तो सभी के हो गए, ठीक है। अब क्या कर देंगे हम लोग ट्रायल बैलेंस को सॉल्व। ट्रायल बैलेंस में देखते हैं हम सबसे ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, जो जो चीज हो जाती है उसको क्या कर देने का, जैसे एडजस्टमेंट हो गई पेंसिल से टिक मार्क कर दो, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में जो जो चीजें तुमने एडजस्टमेंट के सॉल्व साथ में सॉल्व कर लिया, उसको भी क्या कर देना पेंसिल से टिक मार्क, पेंसिल से करना, पेन से नहीं करना, क्योंकि पेन से लिखा हुआ मिटता नहीं। तो बोर्ड में भी तुम्हारा टिक मार्क वैसे ही हिसाब से रखना, ठीक है। नहीं भी किया तो चलता, लेकिन दिमाग में रख देना, अगर लिखते होगे तो अच्छी बात है। उसके बाद आता है सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, विविध इनको वो हो चुका है, यहाँ पे हमने डाल दिया है 40,000 का, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉक, स्टॉक का दिया है देखो 1/4 क्या रहेगा, देखो 31 मार्च 19, ये क्या है क्लोजिंग डेट है। तो तुम्हारे पास 1/4/18 का बैलेंस दिया है, बैलेंस मतलब कौन सा रहेगा, ये ओपनिंग स्टॉक्स का कितना दिया है, वहां पे फिगर चेक करते हैं हम लोग, कितना दिया है 40,000, कितना दिया है हमारे पास 40,000 का, ठीक है। उसके सॉरी 40,000 का नहीं है 65,000 का, गलत फिगर डाल दिया था, 65,000 का है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बैड डेट। अब मैंने उस दिन जब भी बताया था और उस दिन भी बताया था कि जब भी हमारे पास बैड डेट जो या बुड़ित कर्जा जो या संशयित कर्जा अगर हमारे पास कहां पे दिया है, ट्रायल बैलेंस तेरीज में दिया है, तो कौन सा रहेगा ओल्ड, कौन सा रहेगा ओल्ड। ओल्ड दिया है हमारे पास, कितना दिया है 400 रुपए का, कितना दिया है 400 400 रुपए का, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाई व लेखन, ठीक है। तो यहाँ डाल देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, छपाई व लेखन, ठीक है। चलो उसका फिगर कितना दिया है हमारे पास 4,000 रुपीज, ठीक है। 4,000 रुपए यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। चलो उसके बाद क्या दिया है हमारे पास, वेजेस, वेजेस हो चुका है, यहाँ पे हमने डाल दिया था वेजेस मजूरी। उसके बाद आता है कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट मतलब खरीदी व वाहन व्यय, मतलब जो आता है इनवर्ट, तो यहाँ आएगा इनवर्ट, ध्यान रखना कैरेज इनवर्ट और कैरेज आउटवर्ड ऐसे दो चीजें पूछता है, ठीक है, खरीदी व वाहन व्यय, ठीक है। जब खरीदी करते हैं कैरेज इनवर्ट, सामान आता है फैक्ट्री में, और जब बेचा जाता है आउटवर्ड, तो आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नफा टोटा खाते हैं। तो जब सामान आता है इनवर्ट तो यहाँ पे आएगा खरीदी, और सामान जब जाएगा तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, मतलब पूरी एंट्री होने के बाद। तो हमारा इनवर्ट, इनवर्ट कितना दिया है हमारे पास, चेक करते हैं हम लोग 4,000 का, 4,000 का, ठीक है। चलो उसके बाद क्या क्या चीज दी है हमारे पास, सेल्स रिटर्न, चलो सेल्स रिटर्न दिया है, तो देखो हमने यहाँ पे हेड बनाया सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो सेल्स में से सेल्स का रिटर्न माइनस कर देते हैं, सेल्स में से सेल्स का रिटर्न कितना माइनस कर देंगे हम लोग 2,000, ठीक है। तो ये हेड प्रॉपर्ली हेड बना के रखना, परचेस में से परचेस रिटर्न को भी सेल में से सेल रिटर्न, मतलब बिक्री में से बिक्री परत, खरीदी में से खरीदी परत, ठीक है। उसके बाद चलो उसके बाद आते हैं ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट क्या रहते हैं, ड्राइंग मतलब क्या रहता है, ड्राइंग मतलब वो पैसा जो हमने पर्सनल यूज के लिए हमारे बिजनेस में से विड्रॉल किया, चाहे वो हम सामान निकाल सकते हैं या क्या निकाल सकते हैं पैसा, क्या बता रहा हूँ, सामान भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं हम लोग पैसा, दोनों चीजें निकाल सकते हैं। अब वहां पे कौन सी चीज का है हमको दिया नहीं है, लेकिन दोनों पार्टनर ने किया, किसने किसने किया, शिल्पा ने भी किया और कटरीना ने भी किया। कितना कितना किया हमारे इसमें, देखो शिल्पा ने किया है बोलते 2,000, तो ये देखो यहाँ पे आपका हेड बना है, हेड बनाए हमने यहाँ पे कैपिटल का, कैपिटल के हेड में क्या कर देंगे, वहां पे हेड में ट्रांसफर कर देंगे। ड्राइंग क्या करना पड़ता है माइनस, जब बेसिक्स पढ़ाया था बेसिक में समझाया था
प्रॉफिट हमेशा क्या होता है प्लस, अगर कभी इनकेस लॉस आए ना तो लॉस माइनस करेंगे, लेकिन वो बात की चीज है, ठीक है। अभी के लिए हम क्या समझ रहे हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या होने वाला है माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि बिजनेस में से वो निकालने वाला है, विड्रॉल होने वाला है। चलो उसके बाद क्या दिया हमारे पास, चलो थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या दिया है, कहां दिया है, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में दिया है, मतलब डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। डिस्काउंट मतलब होता है कसर, डिस्काउंट मतलब क्या होता है कसर। कितना दिया है डिस्काउंट हमारे पास, वहां पे क्वेश्चन में 2030, ठीक है 2030, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं एडवांस। एडवांस मतलब हमने पैसा दिया है, देखो एडवांस की एक एंट्री यहाँ पे पास की थी, लेकिन वो एडजस्टमेंट वाली थी। अब एडवांस की जो अगर हमारे पास डायरेक्ट डायरेक्ट एडवांस निकाल के दिया तो हम कहाँ करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे। किसका दिया एडवांस, ठीक है, एडवांस किसका दिया हमारे पास, शाहरुख का, ठीक है शाहरुख, ठीक है पूर्वदत्त शाहरुख का, ठीक है। मराठी मीडियम वाले देख लेंगे किताब से नाम, वहां से जैसा किताब में नाम दिया है वैसा ही नाम आप लोग क्या करोगे आंसर में लिखोगे, जैसा दिया है वहां पे क्वेश्चन में वैसा ही, ठीक है। उसके बाद आता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। तो यहाँ डाल देते हैं, वैसे तो नीचे आना चाहिए था लेकिन अभी जगह नहीं बची, तो यहाँ पे डालता हूँ कैश, ठीक है रोक, ठीक है और बैंक, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे में लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, कितना कितना दिया है हमारे पास, 20,000 का, 20,000 का कैश दिया है और बैंक दिया है कितने का, 8,000 का, 8,000 का, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या है, ब्याज। वो कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ब्याज, ठीक है। कितना दिया है इंटरेस्ट ब्याज हमारे पास, 1,000 का, ठीक है। कितना दिया है, 1,000। सेम चीज वहां पे दिया है कमीशन, क्या दिया है कमीशन, ठीक है। कभी कभार वो मराठी में बर्तन भी लिख के देता है, ठीक है, तो वो चेक कर लेना, ठीक है। चलो उसके बाद क्या दिया है, रॉयल्टी हो गया। हाँ अब उसके नीचे दिया है परचेज। परचेज दिया हमारे पास खरीदी, कितना दिया है 50,000 का, कितना दिया है 50,000 का। तो हम उसको क्या लिखेंगे, अंदर, बाहर नहीं लिखना, कहाँ लिखने का, अंदर में लिखने का, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड मतलब जमा साइड में, देखो क्या क्या चीज दी हमारे पास, कैपिटल, किसका किसका दिया है, शिल्पा और कटनिया दोनों का दिया है, तो यहाँ डाल देंगे हम लोग उसके हेड में 45,000 और यहाँ डाल देंगे कितना 45,000, ठीक है, उनके प्रॉपरली हेड में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों की एंट्री कहाँ जाती है, लायबिलिटी देयता साइड में जाती है, तो यहाँ डाल देंगे बिल्स पेबल, देय विपत्र, ठीक है, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है 17,500 और यहाँ पे दिएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अभी थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, अधिकोष, ठीक है। कितना दिया है हमारे पास, 10,000 का, ठीक है 10,000 का, ठीक है। चलो और उसके बाद क्या दिया हमारे पास, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमारे पास कितना दिया है, 1480 का। चलो उसके बाद क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, धन को, तो अभी यहाँ डाल देता हूँ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स धन को, ठीक है। आप लोग प्रॉपरली उसको लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। कितना कितना दिया है यहाँ पे, 22,000, एरो लेके लिख लेता हूँ 22,000 का, ठीक है। बैंक लोन, ठीक है, यहाँ पे ला जाएगा बैंक लोन, ठीक है। कर्ज, बैंक कर्ज, ठीक है, कितना दिया हमारे पास वहां पे 15,000, ठीक है 15,000 का, ठीक है। चलो उसके बाद आता है इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव मतलब हमको प्राप्त हुआ, तो यहाँ डाल दूंगा बाय इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ डाल देता है, इस साइड में डालूंगा, ठीक है। यहाँ जगह है तो यहाँ डाल देता हूँ इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, ब्याज प्राप्त, ठीक है, ब्याज प्राप्त। कितना दिया हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव, 1,500 रुपए, ठीक है। चलो उसके बाद क्या दिया, आरडीडी। अब आरडीडी वहां पे दिया कौन सा रहेगा, ओल्ड, कौन सा रहेगा ओल्ड, तो ये ओल्ड के हेड में डाल देंगे हम लोग। कितना दिया है वहां पे 1,000, कितना दिया है 1,000, 1,000, ठीक है। चलो और दिया है सेल्स। सेल्स कितना दिया है 1,20,000। चलो अब एक एक चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे टैली करना स्टार्ट करते हैं। देख लो प्रॉब्लम पूरा हो चुका है हम लोग, हमारा कंप्लीट। चलो अब एक एक चीज को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सारी चीजें दी है, तो हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद कितना बचेगा यहाँ पे 4,88,250। अगर माइनस करेंगे, क्योंकि परचेज में से परचेज रिटर्न क्या करना है माइनस, माइनस करने के बाद कितना बचेगा 44,000
सॉरी 4,88,250 का, ठीक है। और यहाँ पे 1,20,000 में से 20,000 गया, कितना बचेगा 1,18,000। और फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे दोनों साइड की टोटल मारेंगे, लेकिन जनरली क्या होता है कि क्रेडिट साइड ज्यादा रहता है, तो क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड की टोटल पहले करेंगे। तो 1,18,000 और 58,000 दोनों को क्या कर देंगे प्लस, क्या कर देंगे प्लस। प्लस करने के बाद कितना आएगा उसकी टोटल 1,76,000, कितनी आई 1,76,000। और उसमें से ये सारी टोटल क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस। तो अब इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है, ऊपर नफा, ठीक है, मराठी में बोलते हैं उसको, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पे अगर हम माइनस करते तो 1,51,180, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किए तो कितना बैलेंस बचा है, ये हमारे पास बचा है बैलेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। कितना बचा है 51,180, ठीक है, 51,180 का। और ये क्या कर देंगे हम लोग टोटल दोनों साइड में मैच कर देंगे, ठीक है। और दोनों सेम लाइन में होना चाहिए, एक लाइन ऊपर दो लाइन नीचे, ठीक है, पहली मार्क होता है। अब ये जो है ये क्या तुम्हारा प्रॉफिट, प्रॉफिट का जाएगा इनकम, इनकम है तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड यहाँ ज्यादा थी, क्रेडिट साइड ज्यादा थी, इसके लिए जो बैलेंस बचता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ब्रॉट डाउन, ठीक है, ऊपर नफा, ठीक है, 51,180 का। अब क्या करेंगे यहाँ पे भी हम क्या करेंगे इसकी फिगर को टैली करते चलेंगे। अब देखते सबसे पहले इसमें ये हेड बने हैं तुम्हारे, ये प्लस और ये प्लस, ये तीनों को क्या करना है प्लस, और इसमें से 1,000 क्या करना है माइनस। तो प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास एक्चुअल फिगर कितना आता है आरडीडी का, ठीक है, कितना आता है फिगर 1570, ठीक है, कितना आ रहा है 1570, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने प्लस माइनस करके इस फिगर को बाहर लिख दिया, प्लस करेंगे तीनों को प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करने के बाद करेंगे इसको माइनस, कितना आ रहा है 1570। और अब क्या करेंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड देखते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा आ रही है क्या, हाँ देखो 1570, 3,000, 1,000, 1,000, 4,000, 2,000, 1,000, 2,000, मतलब यहाँ पे देख लो, देखते बराबर ही समझ में आता है कि डेबिट साइड थोड़ा क्या दिख रहा है हमको कम, क्या दिख रहा है हमको थोड़ा सा कम, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना बन रहा है, टोटल इसका बन रहा है 52,680 का। मतलब हम क्रेडिट साइड इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिख दिया 52,680 का। कितना बना है 52,680 का। अगर हम उसमें से माइनस करते हैं तो कितना कितना फिगर हमारे पास निकलता है 35,465। पहले तो ये बैलेंस आ रहा है 35,465, कैसे निकालेंगे, ये 52,680, इसमें से क्या कर देंगे डेबिट के सारे फिगर क्या कर देंगे हम लोग माइनस, डेबिट के सारे फिगर माइनस हो गए तो ये बैलेंस कितना बचा हमारे पास 35,465 का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें से ये फिगर, तो ये तो कॉपी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 52,680 का। अब ये क्या कर देंगे, दो पार्टनर है, कौन से पार्टनर है, दो पार्टनर, एक है शिल्पा दूसरा है कटरीना, ठीक है। तो चलो हम क्या कर देंगे कैरी डाउन, यहाँ पे दो पार्टनर को हमको बांटना है, एक है पार्टनर 465, ठीक है, यहाँ पे दिया है शिल्पा, ठीक है, और दूसरी दी है हमारे पास पार्टनर 35,465, ठीक है, और दूसरा दिया है कैटरीना। 35,465 का, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में हमको रेशियो दिया ही नहीं, हमको रेशियो दिया ही नहीं। अब रेशियो नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक एक के हिसाब से, मतलब दोनों का रेशियो जो रहेगा इक्वल, मतलब दोनों को, अब दो पार्टनर है तो दोनों को कितना आएगा 1/2 1/2। अगर तीन पार्टनर होते तो कितना आता 1/3, समझ गया क्या। अब दो पार्टनर है तो कितना आएगा 1/2 1/2, मतलब यहाँ पे कर देंगे हम लोग 1/2 से सॉल्व, यहाँ पे भी कर देंगे 1/2 से सॉल्व, समझा, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको 1/2 1/2 क्योंकि दोनों को अलग अलग जाएगा, ये तो टोटल निकला, ये जो निकला है ये क्या निकला है हमारे पास टोटल, क्या निकला है टोटल। अब दोनों को बांटना पड़ेगा, अब दोनों को बांटेंगे तो कितना कितना जा रहा है हमारे पास, दोनों को बांटने के बाद 17,732, ठीक है, और दूसरे पार्टनर को भी कितना जा रहा है 17, अच्छा पॉइंट में आंसर है 17,732.5,
और दूसरा कितना रहा 17,732.5। अब पॉइंट पॉइंट में आंसर क्या दिया है, पॉइंट पॉइंट में आंसर। तो क्या कर देना है, कुछ नहीं करने का, एक पार्टनर को 1 रुपया ज्यादा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम कर देते हैं, इसको शिल्पा को छोड़ दो, ठीक है, शिल्पा पूरा हीरोइन है, ठीक है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, इसको दे देंगे, नई हीरोइन है बेचारी कटरीना, ठीक है, तो इसको 1 रुपया ज्यादा दे देंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे दे देंगे 17,733। ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है, किसी एक पार्टनर को 1 रुपया भी ज्यादा चले गया तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। पॉइंट में भी लिखे तो भी चलता, बट नहीं लिखो तो अच्छी बात है। अब ये 32 है, इसको तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे 17,732, ठीक है, और ये जो गया यहाँ पे कितना बचेगा 17,733, ठीक है। तो अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, प्लस माइनस क्या कर देंगे, प्लस इसमें कहीं ना कहीं इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, यहाँ क्रेडिटर क्रेडिटर्स का पैसा कितना था हमारे पास 22,000, ठीक है, 22,000। इसको हम प्लस माइनस करते हैं। सबसे पहले इसमें जोड़ देंगे, कितना बनेगा 17,732 और इसमें जोड़ देंगे कितना आएगा 62,732, ठीक है, आएगा 62,732, इसमें माइनस कर देंगे 60,732, ठीक है, इसमें भी जोड़ देंगे तो आएगा 62,733, इसमें माइनस कर देंगे 3,000 तो 59,733 ये बैलेंस बचेगा। समझा क्या, समझा। अब क्या करेंगे, दोनों फिगर को टैली करेंगे, जब इसकी फिगर निकालेंगे और इसकी फिगर टैली करेंगे, ठीक है, इसकी और दोनों की फिगर टैली करेंगे, कितना आएगा बैलेंस देखो, 187,625, इतने से टैली हो जाएगा 187,625, इतने से क्या हो जाएगा ये फिगर टैली 187, सॉरी फिगर बराबर आएगा नहीं, फिगर गलत डाल दिए 265, 265, फिगर कितना चेंज हो जाएगा, देखो दोनों फिगर क्या होने चाहिए मैच, ठीक है। एक और बार फिर से थोड़ा समझ देता हूँ। पहले क्या करेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस, जनरली ऐसा होता है कि प्रॉफिट निकलता है, इसका फिगर जो भी निकला प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ओवर नफा, वो ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में। फिर इसका करेंगे टोटल, टोटल निकालने के बाद इसका हेड निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि ये निकालेंगे नहीं तो आंसर आएगा नहीं, तो इसकी टोटल निकालेंगे 50% क्या, इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस की पूरा डेबिट साइड क्या कर देंगे हम लोग माइनस, और माइनस करने के बाद कितना बैलेंस बचेगा 35,465, 35,465 आने के बाद क्या करेंगे, रेशियो देखेंगे, रेशियो दिया नहीं था, दो पार्टनर था इसमें दोनों को कितना जाएगा इक्वल, कितना जाएगा इक्वल, तो क्या कर देंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे 1/2 से, मतलब 2 से भाग दे देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद कितना कितना आंसर आ रहा है, इसको आ रहा है 32.5 आ रहा था, 0.5 आ रहा था, इसके लिए क्या कर दिया, दूसरा जो पार्टनर था कटरीना उसको क्या कर दिया हमने 1 रुपया ज्यादा दे दिया, और 1 रुपया ज्यादा देने के बाद क्या कर दिया, शिल्पा को हमने उसका प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, कटरीना को उसका प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, और उसको प्लस माइनस करके क्या कर दिया, उसका कैपिटल अकाउंट जितना भी था उसको क्या कर दिया हमने बाहर लिख दिया, और बाहर लिखने के बाद क्या किया, दोनों साइड को क्या किया हमने टैली किया, और टैली करने के बाद जो फिगर आ रहा है, ठीक है, समझा, कुछ प्रॉब्लम पूछ लो, हाँ नहीं है, चलो हमको क्या आ रहा है यहाँ पे, दोनों फिगर मैच हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, प्रॉपर बन गया, चलो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।